Hello students, today we will study about taxonomical aids. These taxonomical aids are used in taxonomical studies. Taxonomic studies of various species of plant and animals and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry and in knowing our biological resources and their diversity. तो आज हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। टैक्सोनॉमिकल एड्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ के लिए। और जो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ हैं किसी भी स्पीशीज़, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, उनको स्टडी करने के लिए, और ये जो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ हैं इनका यूज़ होता है एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में, और जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनको और उनकी डाइवर्सिटी को जानने के लिए। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में कई सारी चीज़ें आ सकती हैं। जैसे मेन तो अगर मैं आपको बात करूं तो कोयला हो सकता है, जंगल हो सकते हैं, वहाँ पर डिफरेंट टाइप के मेडिसिन प्लांट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल टी, रबर। जब आपको पता लगा कि पर्टिकुलर एरिया को स्टडी किया गया या पर्टिकुलर प्लांट को स्टडी किया गया, तभी पता लगा कि वो कहाँ पे उसकी यील्ड ज़्यादा है, उसको ग्रो कर सकते हैं और इकोनॉमिकली यूज़ कर सकते हैं। Now, these studies require correct classification and identification of organism. अब ये तो बात हुई टैक्सोनॉमिकल एड्स की ज़रूरत कहाँ होती है। एड्स की ज़रूरत होती है टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ के अंदर। टैक्सोनॉमिकल एड्स मतलब डिफरेंट चीज़ें या डिफरेंट इक्विपमेंट्स या डिफरेंट तरीके जिनसे हम टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ कर सकते हैं। और इनको स्टडी करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है करेक्ट क्लासिफिकेशन की और किसी भी ऑर्गेनिज्म की सही पहचान की, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन। अगर हम किसी भी प्लांट या एनिमल को स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल्स ले रहे हैं, तो फर्स्टली जो रिक्वायर्ड है कि उसकी आइडेंटिफिकेशन हमें पता हो और उसकी क्लासिफिकेशन। अब जब आइडेंटिफिकेशन की बात आती है तो दे रिक्वायर्ड इंटेंस लेबोरेटरीज एंड फील्ड स्टडीज़। अब वेदर इट इज़ अ प्लांट और एनिमल, अगर उसकी आइडेंटिफाई कर लिया हमें कि ये प्लांट को हमें स्टडी करना है या इस एनिमल को स्टडी करना है, तो सबसे पहले उसकी फील्ड स्टडी, उसकी इंटेंसिव स्टडी चाहिए। फील्ड स्टडी प्लस इंटेंसिव लेबोरेटरी होनी चाहिए। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडी। दीज आर ऑल्सो फंडामेंटल टू स्टडीज एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक्स। अब जब आइडेंटिफिकेशन करनी हो तो सबसे ज़्यादा हमने कहा इंटेंसिव लेबोरेटरीज चाहिए, फील्ड स्टडीज़ चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो क्या है, ऐसा नहीं कि हमने कहीं पिक्चर लिया और उसको स्टडी किया, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस एक्चुअल प्लांट या एनिमल का होना, उस एक्चुअल प्लांट स्पीशीज़ या एनिमल स्पीशीज़ का होना, ठीक है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दीज आर फंडामेंटल टू स्टडी एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक। हमने पढ़ा ही सिस्टमैटिक के लिए कि किसी भी एनिमल की आइडेंटिफिकेशन, उसकी नेमिंग के लिए, उसकी क्लासिफिकेशन के लिए क्या ज़रूरी है, उसका आइडेंटिफिकेशन। और आइडेंटिफिकेशन कब हो सकता है, जब कोई भी व्यक्ति जाके अगर फील्ड में उसको एक्चुअल स्पीशीज़ या एक्चुअल स्पेसिमेन हम एनिमल्स जब कलेक्ट करते तो हम बोलते हैं स्पेसिमेन प्लांट का भी हो सकता है, जब हम होल प्लांट को उखाड़ के लेकर आ रहे हैं और उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, तो उसके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक्चुअल स्पेसिमेन। वो प्लांट का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है। और ये सबसे फंडामेंटल यानी सबसे बेसिक नीड है जब हम सिस्टमैटिक की बात करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म and the information gathered is also stored along with the specimen. अब ये जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई, वेदर अगर हमने एक एनिमल कलेक्ट किया या कोई भी स्पेसिमेन कलेक्ट किया, तो ये ज़रूरी होता है जब इनको कलेक्ट किया तो ये हेल्पफुल रहता है उस ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के लिए। फिर जो भी उस एनिमल या उस प्लांट की जो भी इंफॉर्मेशन ली गई है वो भी स्टोर की जाती है उस स्पेसिमेन के साथ। कुछ केसेस में ये जो एनिमल्स होते हैं या फिर स्पेसिमेन्स जो होते हैं फ्यूचर स्टडीज़ के लिए भी प्रिजर्व कर लिए जाते हैं।
ताकि इन फ्यूचर अगर ये स्टूडेंट्स तो पढ़ लिया, लेकिन नेक्स्ट आगे जाने वाले या आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए भी इसको क्या कर लिया जाता है, प्रिजर्व करके रख लिया जाता है। Biologists have established certain procedure and techniques to store and preserve the information as well as the specimen। और इसीलिए क्योंकि हमें पता है कि हमने फील्ड से तो कोई स्पेसिमेन और एनिमल ले लिया है, कुछ लेबोरेटरी में हमने उसका स्टडी की, उसकी फील्ड स्टडी भी की कि कहाँ पे वो हो रहा है, कहाँ पे उगता है, उसको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, कैसा हैबिटेट है उसका, ये सब स्टडी हुई। हमने एक पेपर पे इंफॉर्मेशन भी लिख दी, लेकिन नेक्स्ट अगर किसी को चाहिए तो वापस हम फील्ड में ना जाकर हमने उसको प्रिजर्व कर दिया। ऐसी और कई सारी टेक्निक्स हैं जिनसे हम लोग जो हैं जो टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ में हेल्पफुल रहती हैं। तो बायोलॉजिस्ट ने ऐसी कई सारी प्रोसीजर और कई सारी टेक्निक्स यूज़ की हैं जिनसे हम स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, जिनसे हम इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं स्पेसिमेन की। तो हम उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और ये जो सारी टेक्निक्स हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे, दे आर ऑल नोन एज टेक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, तो फर्स्ट इज हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पीशीज दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट। हर्बेरियम एक शीट होती है, या हम बोल सकते हैं, पहले तो हर्बेरियम को समझिए। हर्बेरियम एक स्टोर हाउस है जहाँ पे प्लांट स्पीशीज़ को कलेक्ट किया जाता है और प्लांट के स्पेसिमेन को एक पेपर शीट पे चिपकाया जाता है। पहले उसको सुखाया जाता है, उसको प्रेस किया जाता है और एक शीट के ऊपर चिपका दिया जाता है विथ ऑल इट्स डिटेल्स। मैं आपको डायग्राम से शो करूँगी तो आपको शायद समझ आए। See, these are all the tools which are used in herbarium। यहाँ से कट किया जाता है, प्लग किया जा रही है, कट किया जाता है, प्लग किया जाता है, कभी उसको प्लग भी किया जाता है, उखाड़ा है। और ये एक बॉक्स है वेस्टिकुलम जिसमें स्टोर किया जाता है। अगर फील्ड में निकला तो इंसान एक पौधा तो लेकर नहीं आएगा, कई सारी चीज़ें वो कलेक्ट करके लेकर आएगा। हो सकता है किसी प्लांट को उसको लीव मिले, कुछ पूरा प्लांट वो निकाल के ला सकता है, किसी के फ्लावर, तो ये वेस्टिकुलम में स्टोर किया जाता है। फिर उस प्लांट को एक प्लांट प्रेस होती है, प्लांट प्रेस में प्रेस किया जाता है। एक और है फील्ड प्रेस, ये देख रहे हैं आप। उसको प्रेस करने के बाद यहाँ ड्राई किया, वेट अ मिनट, इसके अंदर उस प्लांट को प्रेस किया जाता है ताकि उसमें से एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकल जाए। एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकलने के बाद उसको इस तरह की भी प्रेस में भी प्रेस किया जाता है। देन उसको एक शीट पे, ये देख रहे हैं आप, एक शीट पे उस प्लांट को पेस्ट किया जाता है। आप देख रहे होंगे इस पे काफ़ी सारे टेप जैसे चिपके हुए हैं। एक्चुअली टेप से नहीं, ग्लू से चिपकाया जाता है और काफ़ी सारे केमिकल स्प्रे किया जाता है ताकि उसको एनिमल या इंसेक्ट डिस्ट्रॉय ना करें। उस शीट को भी प्रिजर्व किया जाता है और उस पर ये जो आप देख रहे हो सारे डिटेल्स, कौन से कहाँ से लिया, उसकी फैमिली क्या है, उसका बॉटनिकल नेम क्या है, वो कहाँ, उसका लोकल नेम क्या है, कौन से प्लेस से कलेक्ट किया है, उसकी लोकेलिटी क्या है, और अदर स्पेशल नोट्स जो भी किसी ने कलेक्ट किया हो, वो सारे एक शीट पे मेंशन किया जाता है। और इन सबको विद एज अ फैमिली ऐसी अलमीराज में स्टोर किया जाता है। और ये अलमीराज जो होती हैं एक बड़े से रूम या स्टोर हाउस का रूप ले लेती हैं ऐसा। तो पर्टिकुलर फैमिली को अगर हमें निकालना है प्लांट को, तो वो हम लोग एक पर्टिकुलर जो होगी, जैसे लाइब्रेरी में होता है एक सेक्शन होता है, साइंस सेक्शन, फ्रिक्शन सेक्शन, स्टोरी बुक्स, मैगजीन, वैसे ही हर्बेरियम में डिफरेंट फैमिलीज से रिलेटेड स्पेसिमेन प्लांट्स रखे जाते हैं। तो मेन जो है आपको समझा दिया है कि एक शीट पर हम लोग प्लांट को पहले क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, उसको प्रेस किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है। Okay. Further, the sheets are arranged according to the universally accepted system of classification। मैंने अभी आपको बताया इन शीट्स पे पौधों को चिपका दिया जाता है
और जो पूरी वर्ल्ड में जो क्लासिफिकेशन हमने एक्सेप्ट की रखी है उसके अकॉर्डिंग उनको जमा दिया जाता है। These specimens along with their description of herbarium seeds became a storehouse on repository for future use। अभी मैंने आपको दिखाया अलमीरा से एक बड़ा सा स्टोर रूम बन गया और वो फ्यूचर यूज़ के लिए काम में लिया जाता है ताकि नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो हैं और आगे फ्यूचर में भी वो काम आ सके। The herbarium sheet also carry a label providing information about date, place of collection, English, local and botanical name, family, collector's name, etc। अब ये भी मैंने आपको अभी मेंशन कर दिया है कि वहाँ पे क्या क्या मेंशन होगी, किस डेट पे ये कलेक्ट किया गया, कौन सी प्लेस से कलेक्ट किया गया, उसका इंग्लिश नेम क्या है, उसका लोकल नेम क्या है, उसका बॉटनिकल या साइंटिफिक नेम क्या है, कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है और किसने उसको कलेक्ट किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और भी अगर कोई डिस्क्रिप्शंस हैं या कोई और डिटेल्स है वो भी मैंशन होती हैं। हर्बेरियम ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़। बिल्कुल सही बात है, अगर किसी प्लांट के बारे में स्टडी करना है तो एक शीट निकाली, उस प्लांट के बारे में अगर पर्टिकुलर प्लांट है हमने शीट निकाली, हमें सारी डिस्क्रिप्शन मिल जाती है। तो एक क्विक रेफरल सिस्टम है टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ में। नेक्स्ट है बॉटनिकल गार्डन्स। नाम से पता लग रहा है जहाँ पे बॉटनी भी आ रहा है, गार्डन यानी प्लांट से रिलेटेड है। दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंसेस। यहाँ पे हमने बात कहा, मैंने अभी कहा गार्डन है, बॉटनी है, तो ऑब्वियस है कि प्लांट से रिलेटेड है कि यहाँ पर जो स्पेशल गार्डन्स बनाए जाते हैं जहाँ पे क्या होते हैं, लिविंग प्लांट्स होते हैं। और ये लिविंग जो प्लांट्स हैं वो स्पेशली हमें जो स्टडीज़ के लिए ज़रूरत है, उनके जो प्लांट्स जो यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, प्लांट स्पीशीज इन दिस गार्डन आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इज बॉटनिकल और साइंटिफिक नेम एंड फैमिली। यहाँ पे हम लोग डेकोरेटिव पर्पस से या फिर उस पर्पस से नहीं, यहाँ पे जो प्लांट ग्रो किए जाते हैं इस गार्डन में, बॉटनिकल गार्डन में, वो उनकी आइडेंटिफिकेशन पर्पस से ग्रो किए जाते हैं, वो आइडेंटिफिकेशन पर्पस से ग्रो किए जाते हैं। और ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इस बॉटनिकल और साइंटिफिक नेम। तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए उसको ग्रो किया जाता है और जितने भी जो प्लांट्स होंगे उनमें उनका बॉटनिकल नेम और साइंटिफिक नेम मेंशन्ड होगा। कुछ ऐसे ही फेमस बॉटनिकल गार्डन है, जैसे कि द फेमस बॉटनिकल गार्डन्स आर एट, बहुत सारे हैं, मैनी ऑफ देम आर एग्जिस्ट, लेकिन फ्यू आर एक्सप्लेन्ड इन आवर बुक। तो फेमस बॉटनिकल गार्डन आर एट क्यू, इंग्लैंड, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, that is India, and at the National Botanical Institute लखनऊ, इंडिया। तो बहुत सारे हैं लेकिन इन्होंने फ्यू ही जो है वो है एक्सप्लेन किए या मेंशन किए हैं। तो फर्स्ट है क्यू, इंग्लैंड वाला बॉटनिकल गार्डन, नेक्स्ट है इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा एंड नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। थर्ड है जो टेक्सोनॉमिकल एड है, दैट इज म्यूजियम। अब ये म्यूज़ियम आप जो देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि पूरे हिस्टोरिकल चीज़ें रखी जाती हैं। म्यूज़ियम को नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक स्ट्राइक होता है कि हिस्टोरिकल चीज़ें जहाँ रखी जाती हैं वो नहीं। ये म्यूज़ियम जो है दैट इज़ इट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल म्यूज़ियम। ये कौन सा म्यूज़ियम है? या इट इज़ अ बायोलॉजिकल म्यूज़ियम एंड दिस म्यूज़ियम are generally set up in educational institutes such as schools and colleges। ये जो म्यूज़ियम की हम बात कर रहे हैं जनरली क्या है, बायोलॉजिकल म्यूज़ियम्स हैं जो कहाँ पर सेटअप किए जाते हैं, अदर इन स्कूल और कॉलेजेस। अब इन म्यूज़ियम में होता क्या है, दिस म्यूज़ियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। तो आपने अपनी लैब के अंदर देखा होगा, स्कूल के अंदर लैब में आपकी जो बायोलॉजी लैब होगी उसमें आपने देखा होगा काफ़ी सारे प्रिजर्व प्लांट्स भी हैं और काफ़ी सारे एनिमल्स भी हैं। तो दे ऑल आर नोन एज बायोलॉजिकल म्यूज़ियम, क्योंकि वहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, वहाँ पर आपने सी हॉर्स भी देखा होगा, ऑक्टोपस। ऑब्वियस है अगर आपके पर्टिकुलर एरिया में वो नहीं मिल रहा है लेकिन आपने उसको एज ए स्पेसिमेन आपकी लैब में देखा है और वो लैब में क्या है, प्रिजर्व्ड है, वेदर इट इज़ इन ड्राइड कंडीशन और वेदर इट इज़ पुट इनटू अ प्रिजर्वेटिव। तो आपने देखा वो कुछ बॉटल्स के अंदर होते हैं और इधर तो या तो फिर वो ड्राइड कंडीशन में या फिर उसको किसी प्रिजर्वेटिव में रखा गया है।
तो वहाँ पे दोनों हैं, प्लांट के भी और एनिमल्स के भी जो है स्पेसिमेंस आप देखते हो। एंड दिस स्पेसिमेंस इंक्लूड, मैंने अभी बताया, प्रिजर्व्ड इन कंटेनर और जार इन प्रिजर्व सॉल्यूशन। या तो वो किसी कंटेनर में डाले होंगे इन ड्राइड कंडीशन, या फिर वो जार्स में प्रिजर्व्ड होंगे विथ प्रिजर्व सॉल्यूशन। और ये म्यूजियम जो होता है इसमें मैंने बोला प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज होती हैं रेफरेंस के लिए। अब देखते हैं हम लोग ये कैसे कैसे स्टोर्ड होते हैं इस म्यूजियम के अंदर। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो प्रिजर्व्ड होते हैं ड्राई कंडीशन में, प्रिजर्व ड्राई स्पेसिमेन। जो प्लांट और एनिमल होते हैं ड्राई हो जाते हैं, उनको प्रिजर्व किया जाता है। कई बार उनको प्रिजर्वेटिव में डाल के भी प्रिजर्व किया जाता है। इंसेक्ट जो होते हैं उनको इंसेक्ट बॉक्सेस में रखा जाता है, उनको मारने के बाद, और उनको पिनअप करके रखा जाता है। कुछ लार्ज एनिमल्स होते हैं लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स, उनको यूजुअली स्टफ्ड करके रखते हैं। ये जो स्टफ्ड रहता है एक स्पेशलाइज या केमिकली ट्रीटेड जो कॉटन होती हैं या फिर स्टफ्ड होता है उसमें स्टफ्ड रहते हैं एंड दे आर देन प्रिजर्व्ड। उस म्यूजियम में क्या होता है, स्केलेटन होता है। फिर से बात कर लेते हैं, हमने कहा म्यूजियम से हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल म्यूजियम की जो वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में होता है। इसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स। अब कैसे प्रिजर्व्ड होते हैं, प्लांट और एनिमल्स होते हैं ड्राई कंडीशन में, इंसेक्ट प्रिजर्व्ड होते हैं इंसेक्ट बॉक्सेस के अंदर। लार्ज एनिमल्स और बर्ड्स होती हैं स्टफ्ड और प्रिजर्व्ड, और इसमें क्या होता है, स्केलेटन्स का कलेक्शन भी होता है। अब स्केलेटन हम सिर्फ ह्यूमंस का नहीं, एनिमल्स का भी हो सकता है, बर्ड्स का भी हो सकता है। तो म्यूजियम में ये सारे स्केलेटन आपको मिल जाते हैं स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क्स, नाम से ही क्लियर है, जूलॉजिकल पार्क यानी एनिमल से रिलेटेड होगा। These are the places where wild animals are kept in protected environment under human care and which enables to learn about their food habit and behavior। यहाँ पर किसको रखा जा रहा है, वाइल्ड एनिमल्स को, ठीक है। डोमेस्टिक को रखेंगे तो वो तो डेली पाल रहे हैं एज अ पेट। तो यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में। जिस एनवायरनमेंट में वो रहता था वैसा ही कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट करके, आर्टिफिशियली क्रिएट करके उसको वहाँ रखा जा रहा है, और एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, ताकि कोई उसका शिकार ना कर सके, कोई उसको हार्म ना कर सके। और वहाँ पे उसकी इंटेंस ह्यूमन केयर होती है, प्लस उससे सीखा जाता है कि उसकी फूड हैबिट्स क्या है, वो क्या खाता है, उसका बिहेवियर कैसा है। एंड दीज एनिमल्स आर प्रोवाइडेड द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट। और उन एनिमल्स को वैसी ही कंडीशंस प्रोवाइड की जाती है जैसे वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रह सकते हैं। और इसका एग्जांपल है जू। आपने जू में देखा होगा क्रोकोडाइल, लायन, टाइगर, बियर को भी देखा होगा, भालू को। तो आपने देखा होगा कि वो हमारे इस जो इन्वायरमेंट है उसमें तो नहीं रहते, वो जंगलों में रहते हैं। और जू में वैसा इन्वायरमेंट उनके लिए क्रिएट किया जाता है, उनकी फूड हैबिट्स को स्टडी किया जाता है, उनके बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट इज की, और ये जू में आपने देखा होगा कि काफ़ी सर्टन विजिट होती है स्कूल्स की, ताकि बच्चे जाके स्टडी कर सके, हम जाके स्टडी कर सके वो कैसा दिखता है, क्या करता है। तो आपने देखा ही है, और वो भी हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट है की। अभी जो की है, द की रेफर टू, की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटीज। अभी की क्या है, तो की है एक सर्टन क्राइटेरिया, या फिर हम बोल सकते हैं एक गाइडलाइन ऐसे बना दी है कि इसमें जो भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं इनमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिससिमिलरिटीज़ हैं, उनके बेसिस में उनको कैटेगराइज करना, उनको आइडेंटिफाई करना, फिर उनकी क्लासिफिकेशन करना। तो कुछ ऐसा क्राइटेरिया या एक ऐसा कुछ बुकलेट जैसा बना देना जिसमें डिफरेंट आइडेंटिफिकेशंस लिखें कि ये चीज़ मैच हो रही है, ये नहीं मैच हो रही है, ये हो रहा है तो हम, अगर ये सारी चीज़ें मैच हो रही है तो ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करेगा, ये नहीं हो रहा है तो हम इसे कौन सी क्लास में रखेंगे, ये सारा कुछ उसमें बेस्ड होता है। तो दीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मैंने कहा ना अभी कि यहाँ पर सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ की बात हम करते हैं, कौन से सिमिलर कैरेक्टर्स है, कौन से डिससिमिलर, कौन से कॉन्ट्रास्ट, किस में से, ये सारे तो इससे मिलते हैं पर ये कुछ खास कैरेक्टर है इसमें, उसको भी नोट किया जाता है।
Separate taxonomical keys are required for each taxonomical character such as family, genus, species for identification purposes. और देखिए खास बात, अगर हम फैमिली के बारे में कैटेगरी कर रहे हैं, हम सिर्फ फैमिली के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि इस प्लांट की फैमिली क्या होगी, तो उसके लिए डिफरेंट की है। जीनस को स्टडी करने के लिए अगर हम स्टडी करें तो जीनस के लिए अलग की है, यानी अलग अलग, या स्पीशीज़ के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि इस एनिमल की स्पीशीज़ कौन सी है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग की है। यानी सेपरेट टेक्सोनॉमिकल कीज़ हैं जो डिफरेंट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं उनको स्टडी करने के लिए। तो इसमें इंक्लूड होता है फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। इसमें इंक्लूड होता है फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राम, कैटलॉग्स, और ये सब कुछ चीज़ें यूज़ की जाती है कीज़ में। अब ये फ्लोरा क्या है? फ्लोरा होता है एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया एंड प्रोवाइड इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया। यानी वो कोई भी जो प्लांट है वो कौन से एरिया से लिया गया है, उसका कौन सा एरिया था, उसकी स्पीशीज कौन सी थी, वह कौन से पर्टिकुलर एरिया में वो पाया गया, दैट इज़ नोन एज फ्लोरा। उसके डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कि बहुत कम नंबर में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा नंबर में पाया जाता है, या कुछ खास एरिया में होता है, उसकी लोकेलिटी कैसी है वहाँ पे, और कौन से उसके साथ में प्लांट्स उगे हुए हैं, ये सारी डिस्क्रिप्शन इंक्लूड होती है फ्लोरा में। नेक्स्ट है मैनुअल्स। मैनुअल्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। और मैनुअल में क्या होता है, अगर हम कोई नया व्यक्ति गया और उसको कोई प्लांट मिला है, तो इस मैनुअल में पर्टिकुलर एरिया में उस जो भी प्लांट है या स्पीशीज़ है उसको मिली है, वेदर इट इज़ ऑफ एनिमल, उस मैनुअल में उसको हेल्प करती है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन की, उसका नेम क्या हो सकता है, उसकी स्पीशीज़ का नेम क्या हो सकता है, ठीक है, उसकी स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें इंफॉर्मेशन रहती है मैनुअल के अंदर। लास्ट जो है वो है मोनोग्राम, और इस मोनोग्राम के अंदर जो है इट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी टेक्सॉन। टेक्सॉन, किसी भी टेक्सॉन के बारे में जो सारी इंफॉर्मेशन रहती है वो रहती है मोनोग्राम में। तो फ्लोरा, मैनुअल और मोनोग्राम ये सारी इंक्लूड किसमें, कीज़ में। तो आज हमने स्टडी किया कि इसके बारे में टेक्सोनॉमिकल एड्स में, ठीक है। टेक्सोनॉमिकल एड्स में हमने पढ़ा हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, बायोलॉजिकल म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क एंड की। Here ends our topic. Thank you.